बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट केक। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बेकरी की तरह का ड्राई फ्रूट केक बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेकिंग में हम अपना बेकिंग मोल्ड जो है वो पहले से तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 7 इंचेस का बेकिंग मोल्ड लिया है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और साथ में मैं लगा रही हूँ बटर पेपर। उसको भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और हमारा जो बेकिंग मोल्ड है वो पहले से तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप किसी कॉपी का पेपर लगा सकते हैं या अखबार न्यूज़पेपर वगैरह कट करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्लोर मैदा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अलग से मैंने एक बोल लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है मैदा आधा कप, हाफ़ कप, और बेकिंग पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून लेवल करके। ठीक है, मैदा भी आपने लेवल करके लेना है और जो बेकिंग पाउडर लेंगे वो भी आपने लेवल करके लेना है। साथ में मैंने यहाँ पे आलमंड फ्लोर लिया है, बादाम का पाउडर, और यहाँ पे जो है ना मैंने 1/3 कप के बराबर जो है ना उसको मैंने लिया है और वो इसके अंदर ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। इस तरह से जो है ना हमारा ये जो ड्राई फ्लोर मिक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। अलग से मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे सॉफ्ट किया हुआ बटर। मक्खन लेना है हमने, और आप कोई सा भी ले सकते हैं, सॉल्टेड है या अनसॉल्टेड। तो मैं यहाँ पे अनसॉल्टेड वाला जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ और वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सॉफ्ट वाला बटर लेना है, ठीक है, बिल्कुल मेल्ट किया हुआ ना हो। जिस तरह से अगर आपने बनाना है तो आप इसको थोड़ी देर के से पहले जो है ना आप इसको फ्रिज से निकाल के रख देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी जो है वो मैंने ऐड की है। 3/4 कप के बराबर जो है ना मैंने चीनी ऐड की है इसके अंदर। और मैंने जो है ना ये घर पर ही जो है ना अपनी चीनी पीस ली थी। ठीक है, आपने पहले पीस लेना है, उसके बाद उसमें से 3/4 कप चीनी जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो मक्खन है और जो शुगर है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम एग बीटर चलाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले चलाना शुरू कर देंगे तो हमारी पाउडर शुगर जो है ना वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगी, इधर उधर बहुत मैसी हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम पहले इसको स्पैचुला की मदद से मैंने मिक्स किया है और उसके बाद जो है ना अब इसको हम एग बीटर से अच्छे से जो है ना हम बीट कर लेंगे। शुगर और बटर को हमने जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है, और साथ साथ जो है ना मैं स्पैचुला की मदद से इसकी साइड्स पे, क्योंकि वो बटर वगैरह लग जाता है, तो उसको निकाल के हम दरमियान में मिडल में कर देंगे ताकि अच्छे से सारा बीट हो जाए, ऐसे क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने बीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। एग्स इसके अंदर जाएंगे 2। हम एक एक करके इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। ठीक है, एक साथ दोनों नहीं ऐड करने, एक एक करके हम ऐड करेंगे और उसको भी हम इस तरह से एग बीटर के साथ जो है ना हम इसको मिक्स करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। अगर एग बीटर ना हो तो आप इसको सिंपल हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से जो है ना मैंने इसको स्पैचुला की मदद से साइड से साफ़ करती जा रही हूँ और साथ साथ जो है ना हम इसको बीट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक अंडा मिक्स हो गया है, 1 मिनट के लिए मैंने बीट किया है। इसके साथ ही अब इसके अंदर हम दूसरा अंडा जो है वो भी मिक्स करेंगे और इसको भी हम अच्छे से बीट करेंगे वैसे ही 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको बीट कर लिया है। एग्स जो है ना इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब केक के अंदर जो है ना एग्स की महक को ख़त्म करने के लिए अब इसके अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे एसेंस। मैं यहाँ पे वनीला एसेंस और लेमन एसेंस दोनों यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर लेमन एसेंस ऐड किया है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है लेमन एसेंस, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको उसका फ्लेवर पता चलेगा कि बहुत मज़े का, बिल्कुल बेकरी जैसे केक का जो है ना वो फ्लेवर आता है। यहाँ पे दोनों मैंने एसेंस ऐड किए हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि एसेंस जो है ना वो हमारे इस बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बस एग बीटर से हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं, इसकी रॉड्स वगैरह जो हमने लगाई हुई थी। और इसके बाद जो है ना अब इसके अंदर हम अपना ड्राई फ्लोर मिक्स जो है ना वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है और उसके बाद जो है ना हमने इसको सिंपल जो हैंड विस्क होता है उसके साथ आप मिक्स कर लें, या फिर स्पैचुला की मदद से जो है ना आपने इसको मिक्स करते जाना है। एक साथ आपने सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके जो ड्राई फ्रूट मिक्स है वो मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ और इसको बहुत ही एहतियात से जो है ना आराम से आपने इसको फोल्ड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। ठीक है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बस इसको हमने इतना मिक्स करना है कि हमारा जो भी ड्राई फ्लोर हम इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं वो सारे इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो बैटर है ये, क्योंकि हमने इसमें बटर ऐड किया है तो ये थोड़ा सा थिक साइड पे होगा। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारा थिक है, गाढ़ा हो गया है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने बटर यूज़ किया है, मक्खन यूज़ किया है, उसी की वजह से जो है ना ये हमारा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बन के तैयार होगा। ये देखिए सारा जो मैंने इसके अंदर ड्राई फ्लोर था वो मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो है ना इसको हम अपने बेकिंग मोल्ड में ऐड कर देंगे। आप बेकिंग मोल्ड यहाँ पे 6 इंचज़ का भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा हाइट वाला बनाना है केक तो, और अगर आपने नॉर्मल बनाना है तो आप इसको 7 इंचज़ में भी बना सकते हैं। मैंने 7 इंच वाला यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए हमने सारा जो अपना बैटर था वो इसके अंदर डाल दिया है बेकिंग मोल्ड में। इस तरह से जो है ना, अब इसको हम लेवल कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। उसके बाद हम इसको टैप करेंगे तकरीबन 6 से 7 दफ़ा अच्छे से, ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स हैं, एयर सैक्स वगैरह हैं, वो सब रिमूव हो जाए। अब इसको हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के लिए। लेकिन ओवर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट ओवन्स में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आपने इस तरह से स्टिक डाल के चेक करना है। अगर स्टिक क्लियर आई इसका मतलब है आपका केक रेडी है। अब हमारा केक ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक हम इसका ग्लेज़ बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो जैम लिया है। मैं यहाँ पे एप्पल जैम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी जैम यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अगर अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, शहद जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जैम। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर पानी। ठीक है, इसको हम इस तरह से मैश करेंगे थोड़ी सा जो है ना। उसके बाद इसको हम पका लेंगे, कुक करेंगे। इतना पकाएंगे कि हमारा ये जो जैम वाला हम ग्लेज़ बना रहे हैं ये रिड्यूस हो जाए। जो पानी डाला ना हमने, ये रिड्यूस होके हाफ़ हो जाएगा। ठीक है, आधा बच जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारा ग्लेज़ जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ा हो जाएगा। और गरम गरम आपने वैसे भी जो है केक के ऊपर नहीं लगाना। यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से मेरे पास पिस्ते हैं जिनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और साथ में मेरे पास आलमंड्स है, बादाम है, उनको भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। जो हमने ग्लेज़ तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा हम अलग से एक बाउल में ले लेंगे, और बाकी का जो है ना हम केक के ऊपर लगाने के लिए रख लेंगे। इस वाले ग्लेज़ के अंदर जो है ना हम ऐड कर देंगे चॉप किए हुए आलमंड्स, और साथ ही जो है ना इसके अंदर हम चॉप किए हुए पिस्ताशियो जो है ना, पिस्ते जो हमने चॉप करके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम साइड पे रख देंगे। केक देखते हैं, केक हमारा जो है ना वो ठंडा हो चुका होगा, और उसकी साइड्स को यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्क्रैप कर लिया है। और उसके बाद जो है ना अब हम केक को डीमोल्ड करते हैं। ये देखिए केक का मैं बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट सा बन के तैयार हो गया है। आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्लेज़ लगाएंगे और ड्राई फ्रूट्स रखेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना सॉफ्ट और मज़े का हमारा केक जो है बन के तैयार हो गया है। अब इसकी कोई भी साइड जो है ना आप उसको ऊपर रख सकते हैं। मैंने इसकी बेस वाली साइड जो है ना उसको ऊपर रखा है, उसके ऊपर हम लगा देंगे ये ग्लेज़। इसी से ही केक के ऊपर बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग सी आती है। ग्लेज़ मैंने लगा दिया है, साथ ही जो है ना अब इसको हम कवर कर देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ जो हमने चॉप करके रखे हुए थे, बादाम और पिस्ते। ये मैंने सारे इसके ऊपर लगा दिए हैं। और इसके साथ ही दरमियान में जो है ना इसको और ही इसको खूबसूरत सा बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे चेरी थी, तो मैंने वो दरमियान में रख दी है। उसको भी हम थोड़ा सा जो है ना वो ग्लेज़ लगा देंगे, ताकि वो उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी सी शाइनी सी लुक आए। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का जो है ना हमारा ये केक बन के तैयार हो गया है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनके तैयार होगा। बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमने ड्राई फ्रूट केक बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।